नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट समझो में। अगर आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो या कोई दूसरा आईटी स्टॉक है, तो पिछले कुछ समय का परफॉर्मेंस देखकर शायद आप भी सोच रहे होंगे, आखिर इंडियन आईटी सेक्टर में हो क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ एआई पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बदल रहा है और दूसरी तरफ इंडियन आईटी स्टॉक्स पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को वैसा रिटर्न नहीं दे पाए जैसे पहले दिया करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या एआई इंडियन आईटी कंपनीज के लिए खतरा है या अगली बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आज हम इसी को समझेंगे। और ध्यान रखिए, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है या किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अब देखते हैं पिछले 1, 3 और 5 साल का सच। सबसे पहले परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। पिछले 1 साल में निफ्टी आईटी ने करीब 11% से 13% तक का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर 3 साल को देखेंगे तो और भी शॉकिंग है, सिर्फ 3% टोटल रिटर्न, मतलब 3 साल में पैसा वही का वही। और 5 साल में करीब 27% टोटल रिटर्न है, जो निफ्टी 50 के 76% के सामने बहुत कम है। तो सवाल है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों? इंडियन आईटी सेक्टर में अभी प्रॉब्लम क्या है? इंडियन आईटी कंपनीज का ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था। एक ग्लोबल कंपनी को टेक्नोलॉजी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, कंसल्टिंग, और इंडियन आईटी कंपनी अपने हजारों एम्प्लॉयज के जरिए सर्विस प्रोवाइड करती है। रेवेन्यू काफी हद तक हावर्स, एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट्स से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब एआई इस इक्वेशन को बदल रहा है। अगर एक डेवलपर पहले 8 घंटों में कोई काम करता था और एआई टूल्स की मदद से वही काम काफ़ी जल्द हो सकता है, तो क्लाइंट नेचुरली पूछेगा, मुझे इतने एम्प्लॉयज़ के लिए पेमेंट क्यों करना चाहिए? यही वजह है कि इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल टाइम एंड मटेरियल बिलिंग से धीरे धीरे आउटकम बेस्ड और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड मॉडल्स की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यानी एआई सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, एआई इंडियन आईटी कंपनीज के बिजनेस मॉडल को भी बदल रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अब दूसरी साइड देखिए, एआई को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? किसी बैंक के पुराने सिस्टम्स को एआई रेडी कौन बनाएगा? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन संभालेगा? डेटा को क्लीन और इंटीग्रेट कौन करेगा? साइबर सिक्योरिटी कौन करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ी ग्लोबल कंपनीज को एआई को अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में मदद कौन करेगा? यही इंडियन आईटी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसलिए सही सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा तो आईटी कंपनीज खत्म हो जाएंगी। सही सवाल है, कौन सी आईटी कंपनीज एआई के कारण ज्यादा वैल्यूएबल बनेगी। फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए? अगर आप इंडियन आईटी सेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं तो मैं 5 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ। क्या कंपनी लगातार रेवेन्यू बढ़ा रही है? लेकिन सिर्फ रेवेन्यू काफ़ी नहीं है। दूसरा है मार्जिन। अगर एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है तो उसका फायदा कंपनीज के मार्जिन्स में भी दिखना चाहिए। तीसरा है फ्री कैश फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट अच्छा दिख सकता है, लेकिन आखिर में बिजनेस से एक्चुअल कैश कितना जनरेट हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा है बैलेंस शीट। क्या कंपनी डेट फ्री है या इंटरेस्ट का बड़ा बर्डन है? लार्ज इंडियन आईटी कंपनीज में स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स उनका एक बड़ा एडवांटेज है। और पांचवा, एआई से मिलने वाला रेवेन्यू। सिर्फ यह मत देखिए कि कंपनी कह रही है कि हम एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए कि एआई से एक्चुअली रेवेन्यू कितना आ रहा है और यह क्या रेवेन्यू आने वाले वर्षों में ग्रो कर सकता है। वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पॉइंट। मान लीजिए कोई आईटी कंपनी बहुत अच्छी है, डेट फ्री है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, एआई में भी अच्छा काम कर रही है, फिर भी स्टॉक ऑटोमेटिकली अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाता। क्यों? वैल्यूएशन। अगर मार्केट पहले से ही अगले 5 साल का शानदार ग्रोथ को स्टॉक प्राइस में इंक्लूड कर चुका है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद स्टॉक का रिटर्न डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। इसलिए आईटी स्टॉक एनालाइज करते समय 3 चीज़ों का एक साथ देखिए: बिजनेस क्वालिटी, फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन। इनमें से सिर्फ एक अच्छा होना काफ़ी नहीं है। अगर आईटी सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक ऊपर के लेवल पर खरीदा है, तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर आपने आईटी स्टॉक हाई लेवल पर खरीदा है और अब स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, तो क्या एवरेज करना चाहिए? मेरा सिंपल प्रिंसिपल है, सिर्फ इसलिए एवरेज मत कीजिए क्योंकि स्टॉक गिर गया है। पहले पूछिए, क्या कंपनीज अर्निंग आउटलुक अभी भी मजबूत है? क्या रेवेन्यू ग्रोथ वापस आ रही है? क्या मार्जिन स्टेबल है? क्या एआई कंपनी के लिए थ्रेट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या करंट वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से रीजनेबल है?
अगर बिजनेस थेसिस इंटैक्ट है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रही है तो फेज्ड इन्वेस्टिंग या एवरेजिंग एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर बिजनेस थेसिस ही खराब हो गया है तो सिर्फ एवरेज प्राइस कम करने के लिए पैसा लगाना डेंजरस हो सकता है। याद रखिए, फॉलिंग प्राइस और चीप वैल्यूएशन एक ही चीज़ नहीं है। पैनिक सेलिंग से बचो। क्वालिटी टीयर 1 आईटी कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, उनका बिजनेस जीरो नहीं होने वाला। एग्जीक्यूशन साइकिल चेंज होते रहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, एलोकेशन कितना रखें? देखिए, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। जनरली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में किसी एक सेक्टर का एक्सपोजर 10 to 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आईटी एक हाई रिस्क ग्लोबल सेक्टर है, तो 5% से 15% के बीच रखना बहुत लोगों के लिए सेंसिबल माना जाता है। तो अगर आपको इंडियन आईटी सेक्टर की सिर्फ 20% बात याद रखनी है जो 80% अंडरस्टैंडिंग दे, तो ये 5 बातें याद रखिए। नंबर 1, इंडियन आईटी का ट्रेडिशनल मॉडल डिस्रप्शन में है। अब आईटी डिफेंसिव सेक्टर नहीं रहा, ये सिक्लिकल हो गया है। नंबर 2, एआई थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी। एआई से आईटी खत्म नहीं होगा, पर आईटी का काम बदल जाएगा। कंपनीज जो सिर्फ मेंटेनेंस का काम करती थी उन्हें सबसे ज़्यादा रिस्क है। जो एआई इम्प्लीमेंटेशन, डेटा, साइबर सिक्योरिटी में है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। नंबर 3, फ्यूचर विनर्स वही हो सकते हैं जो एआई को सिर्फ इंटरनली यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि क्लाइंट्स को एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन से मेजरेबल वैल्यू दिला सके। ऑर्डर बुक देखना, रेवेन्यू नहीं। आज का रेवेन्यू तो पुरानी डील्स का है। फ्यूचर के लिए टीसीवी यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखो, वो बढ़ रहा है क्या। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और डेट फ्री बैलेंस शीट बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 5, आखिर में स्टॉक रिटर्न सिर्फ कंपनी की क्वालिटी से नहीं आता, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से भी आता है। और शायद इंडियन आईटी सेक्टर को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। पास्ट को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट मत कीजिए। जब कोई इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन से गुजर रही हो तो देखिए वैल्यू क्रिएशन कहाँ शिफ्ट हो रही है और पूछे कौन सी टेक कंपनीज उस शिफ्ट को कैप्चर करने की सबसे अच्छी पोजीशन में है। एआई इंडियन आईटी सेक्टर को खत्म करेगा या ट्रांसफॉर्म करेगा, ये आज कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन एक बात क्लियर है, अगला आईटी साइकिल पुराने आईटी साइकिल जैसा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में सेक्टर और स्टॉक एनालिसिस समझना पसंद है तो प्रॉफिट समझो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रॉफिट समझो सिर्फ प्राइस नहीं। क्विक डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है।